अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के ऊपर जो कि कुछ दिनों पहले वकूफ़ पज़ीर हुआ कराची के अंदर कारसाज रोड के ऊपर एक खातून नताशा दानिश नामी खातून ने बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हुए दो लोगों को मार दिया। रिपोर्टेडली शी वाज ड्राइविंग लैंड क्रूज़र और शी हिट मल्टीपल व्हीकल्स एज वेल कॉजिंग मल्टीपल इंजरीज टू सो मेनी डिफरेंट पीपल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और होगा इससे ये कि आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन एंगेजमेंट बढ़ेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू। वीडियो पे वापस आते हैं और कुछ तफसीलात डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये कौन कौन है ये खातून और इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या तफसीलात हैं इस इंसिडेंट के ऊपर और क्या आउटकम्स जो हैं वो अभी देखने को मिल रहे हैं। नताशा दानिश जो कि जिसकी उम्र 32 साल बताई जाती है, वो कराची में बहुत ही नैरो एक रोड है, कारसाज रोड, जिसके ऊपर वो बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रही थी और जैसे मैंने कहा कि वो उन्होंने दो लोगों की मौत तो मौके के ऊपर ही जो है वो वकूफ़ पज़ीर हो गई उस इंसिडेंट के अंदर। और बहुत सारे लोग इंजर हुए वाइल शी हिट मल्टीपल व्हीकल्स। इस मुल्क के अंदर अमीर लोगों की बर्बरियत का एक और वाक़या जो है देखने को मिला। नताशा दानिश भी जो है वो एलीट फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं और करती है और एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन की बीवी है। इस मुल्क के अंदर अमीरों के हाथों जो बर्बरियत होती है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि जितने भी अमीर लोग हैं जो एलीट क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, लाइक आई एम नॉट पुटिंग ऑल ऑफ देम इन वन बास्केट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये चीज़ जो है वो रिवाज बनती जा रही है इस मुल्क के अंदर के जो एलीट है वो ये समझती है कि वो कुछ भी कर लें, दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। और यही यही बात थी कि दो मसलन एवरेज लोग, गरीब लोग, लाइक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले एक बाप और बेटी जिसकी जिसकी जिनकी मौत वाकई मौके के ऊपर जो है वो हुई, उनका उनका उनको उनको सुनने वाला कोई भी नहीं यहाँ पे। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग सच ही कहते हैं कि जो पाकिस्तान मुल्क है ना, ये अमीरों का मुल्क है और उन लोगों का मुल्क है जो लोगों को एक्सप्लॉइट करना जानते हैं, लोगों को अंडर एस्टिमेट करना, उनको चाहे वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हों या बिल्कुल ही गरीब हों, निचले तबके के हों। चाहे आप डोमेस्टिक वर्कर्स को ले लें या लेबरर्स को ले लें, जो मजदूर तबका है, या वो तबका है जो जिसके पास पावर नहीं है, रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, उनको जो है वो आप इजीली यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हो और आपको कोई भी जो है वो आपको कोई भी पूछेगा नहीं, या अगर पूछेगा भी तो वो फिर जो है वो सिर्फ लोगों को कहते हैं ना इंग्लिश में, प्लेइंग फॉर द गैलरी, वो वाला सीन होगा। इस मुल्क में अच्छाइयों के पुल बांधने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ गलत हो रही है उसको जो कि अच्छी बात है, आप जो अच्छी चीज़ें हैं उसको पॉइंट आउट करें, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है उसको हाईलाइट करने वाले या उसको उसके ऊपर जो है एक्शन लेने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। अब कितनी सख्त अफसोसनाक बात है कि ऐसे गंदे लोग वाक़ई हुए हैं इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में पाए जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि या अगर पता भी है तो उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं कि क्या स्पीड लिमिट को फॉलो किया जाए या करना चाहिए, या किस स्पीड लिमिट पे गाड़ी चलानी चाहिए किस रोड के ऊपर, उन्हें इससे वास्ता ही कोई नहीं है। या अगर आप किसी और मामले में ले लें तो वो दे जस्ट वांट टू डू एवरीथिंग पॉसिबल इन देयर ओन हैंड्स, या व्हाटएवर कम्स टू देयर माइंड। नाउ आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी तरह ये विटनेस करते होंगे, क्योंकि मैं भी बाइक चलाता हूँ और बहुत सारे और लोग भी जो हैं वो डेली कम्यूट करते हैं। तो यू गाइस हैव सीन फॉर श्योर इन योर लाइफ के जो भी महंगी गाड़ी चला रहा है या बड़ी गाड़ी चला रहा है, वो कभी भी जो है वो ढंग से या इंसानों की तरह गाड़ी नहीं चलाएगा। लाइक उसके आगे पीछे प्रोटोकॉल होगा और वो फुल स्पीड के अंदर जो है वो रास्ता काटते हुए जो है वो गुजरेगा और हॉर्न पे हॉर्न देगा। और इफ़ somebody dares to stand in his or her way, तो वो जो है वो उसको
उसके गार्ड्स निकल के जो हैं वो उसके खिलाफ जो है वो उसको मारेंगे या उसको उसको जलील करेंगे। अब जितनी भी वीडियोस जो हैं वो इस वाक़ये की जो है सर्कुलेट हो रही हैं, उसमें आपको बहुत सारे डिस्टर्बिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली डिस्टर्बिंग चीज़ ये है कि किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उस खातून को जिसने जो है वो 2 लोगों को मारा है और काफ़ी लोगों को इंजर किया है। वो कुर्सी पे बैठी हुई है, उसके इर्द-गिर्द जो है वो जो लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं वो मौजूद हैं। एंड पीपल आर जस्ट ट्रीटिंग हर लाइक अ प्रिंसेस इन माय रेकनिंग। यानी जिस औरत ने जो है वो लोगों को मारा है, वो भी एक छोटी रोड के ऊपर बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हुए, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और वो एक और वीडियो जिसके अंदर जो है लोग काफ़ी उसमें लोगों का गम-ओ-गुस्सा पाया जाता है और people got outraged by seeing that particular footage, जिसके अंदर जो है वो बड़े ही सिनिकल वे में जो है वो रिप्लाई कर रही है और कह रही है कि आप मुझे जानते नहीं, तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है। और हाथ के इशारे से जो है वो बहुत एक इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे वो ये बता रही हो कि ये उसने बहुत फ़ख्र वाला काम किया है। हमेशा की तरह जैसे होता है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है और वो एलीट की तरफ से होता है, तो बहुत सारे हरबे अपनाए जाते हैं टू कवर इट अप। और इसमें भी यही एक जो सूरत हाल सामने सामने आई या एक बात पेश की गई कि वो जी ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है। यानी आप खुद अंदाज़ा करें कि एक यानी इस बात में कितना कॉन्फ्लिक्ट है कि एक औरत जो है वो बैक वक़्त 6 या 7 कंपनीज़ की डायरेक्टर भी है और साथ ही उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। लाइक इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। अच्छा, जब ये मामला कोर्ट के अंदर पहुँचा तो शुरू के अंदर जो है वो दफ़ा 320 लगाई गई, जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बाय मिस्टेक हुआ है। लेकिन फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो आउटरेज हुए इस बात के ऊपर और ये भी फाइंड आउट किया गया कि इसका जो लाइसेंस है इस नताशा दानिश का वो पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बट दैट लाइसेंस इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। और फिर इवेंचुअली जो है वो दफ़ा 322 जो है वो लगाई गई। अच्छा, फिर दियत वाली खबरें भी जो हैं और या रूमर्स कह लें आप उसको, वो भी सामने आए कि सेटलमेंट हो गई है, वो लोग पैसे दे रहे हैं कोई 20-25 लाख या कुछ भी जो है इस मामले को रफ़ा-दफ़ा करने के लिए उनकी जो मुतासरा फैमिली है उनको। लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बताती हैं कि जो न्यूज़ के चैनल्स ने जो कवरेज की और वहाँ जाके पूछा, तो ये सामने आया कि उनकी फैमिली जो है वो उन्होंने जो है कोई किसी किस्म की कोई सेटलमेंट नहीं की, ना ही उनका कोई इरादा है एंड दे आर लुकिंग फॉर जस्टिस। और वो उनका ये कहना है कि वो कानून जो है वो अमीर और गरीब दोनों के लिए बराबर होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। बाहर कैफ अब कुछ भी हो, उम्मीद यही करनी चाहिए कि इसको जो है वो सज़ा मिले इस खातून को और जो है इंसाफ मिले जो मुतासरा फैमिली है उसको। लेकिन अगर आप हाइंडसाइट में देखें तो यू नो इट कैन गो ईदर वे। अब बहुत सारे मामलात में आपने देखा ही है पाकिस्तान के अंदर के जो है वो इंसाफ नहीं मिलता और जिसके पास पावर है, रिसोर्स है और ताकत है, वो जो है उसका उसकी जीत होती है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।